प्रस्तुत है श्री महाभारत से पाठ। ये पाठ में श्री महाभारत के आस्तिक पर्व के षोडशोध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 1 से लेकर 10 तक। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है। कद्रु और विनता की कश्यप ऋषि के वरदान से अभिष्ट पुत्रों की प्राप्ति, ये विषय है। ध्यान से सुनेंगे। सौते त्वं कथयस्व मां विस्तरेण कथं पुनः आस्तिकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमाहिनः। शौनक जी बोले, मधुरं कव्यते सौम्य श्लक्षणाक्षरपदं त्वया गृह्यामहे प्रशंतात पिते वेदं प्रभावसे। शौनक जी बोले कि सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें इसे सुनने की बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता रोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आश्मा चक्षुषुषणे नित्यं पिता ही निरतस्तव आचष्टे तदाख्यानं पिता ते त्वं तदा वद। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में ही लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार आप भी कहिए। स्वति रूपाज आयुष्मन्निदमाख्यानमास्तिकं कथयामि ते यथा श्रुतं कथयतः सकाशाद् वै पितुर्मया। गर्षवा ने कहा कि आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा इस रूप में सुनी है, उसी प्रकार आपसे भी कहता हूँ। पुरा देवयुगे ब्रह्मण प्रजापति सुते शुभे आस्तां भगिन्यो रूपेण समुपेते द्युते नघ ते भार्ये कश्यपस्यास्तां तदृश्य विनता च प्रादायताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापति समः पतिः कश्यपो धर्मपत्नीभ्यां मुदा परमया युतः वराति सर्गश्रुत्वैवं कश्यपादुत्तमं च ते हर्षाद प्रतिमां प्रीतिं प्रापतुः स्म वरस्त्रियो वब्रेक कद्रुः सुतान् नागान् सहस्रं तुल्यवर्चसः। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजाति को 2 सुलक्षण वाली कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य में संपन्न और अद्भुत थीं। अनघ, उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने के बाद सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। जो पुत्रो विनता वव्रे कद्रुपुत्रादिको बले तेजसा वपुषा चैव विक्रमीणादिको चतो।
विनता ने बल, तेज, शौर्य और पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। तस्यै भर्तावरं प्रादादस्तदर्थं पुत्रमीप्सितम्। एवमस्त्वितितं चाह कश्यपं विनता तदा। विनता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुना भी। ये प्रसंग श्री महाभारत के आस्तिक पर्व के षोडशोध्याय से मैंने प्रस्तुत किया। श्लोक संख्या की स्थिति थी 1 से 10। महाभारत के बारे में कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाभारत जहाँ रहता है, जिस घर में रहता है, वहाँ कला होता है। ये बात बिल्कुल गलत है भैया। अरे महाभारत में तो स्वयं भगवान के श्रीमुख से उत्पन्न गीता जी विराजमान हैं, तो फिर महाभारत अशुभ कैसे हो सकता है? और ये तो इतिहास है भैया। इतिहास की पुस्तकें घर में रखने पर क्या कला होता है? नहीं। कला कैसे होता है? हमारे मन के सोच से कला होता है, हमारे बोलने के ढंग से कला होता है। हम मधुर बोलें, मीठा बोलें और मन में अच्छे विचारों को स्थान दें तो कला क्यों होगा? क्यों नहीं है? कला पुस्तक से नहीं, कला प्रवृत्ति और स्थिति से होता है।